गुप्ता की एक और नई फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बेस वेरिएंट के बारे में। ये है 2026 वाला फेसलिफ्ट मॉडल। इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप इस गाड़ी को सबसे पहले बुकिंग करवा लोगे। अगर आप एक गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप इसकी प्राइस जानकर आप हैरान हो जाओगे और आप बोलोगे कि भाई कहीं ना कहीं गाड़ी घर में भी खड़ी होनी चाहिए जहां मैं जाने के लिए सोचना ना पड़े। तो ऐसी कुछ गाड़ी के अंदर है। पहले एक थोड़ा सा अतीत बताना चाहूँगा। टाटा मोटर्स ने पहले मिड क्लास लोगों के लिए टाटा नैनो को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि खूब ज़्यादा चली, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने खूब ज़्यादा प्यार उस गाड़ी पे जताया। और अभी भी देखोगे तो रोड पे आपको कहीं ना कहीं टाटा नैनो गाड़ी देखने के लिए मिल जाया करती है अभी भी फ़िलहाल। लेकिन आज वही वाली फीलिंग टाटा नैनो के जगह टाटा पंच के अंदर आ चुका है। क्योंकि देखो उस टाइम 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 1,10,000 रुपये के करीब वो गाड़ी अपने को मिल जाया करता था। लेकिन ठीक उससे भी ज़्यादा फीलिंग, उससे भी ज़्यादा फीचर्स टाटा पंच के अंदर दे दिया। और मात्र सुनोगे इसकी प्राइस चलो पहले प्राइस ही बता देता हूँ। इस गाड़ी की प्राइस है ऑन रोड 6,15,000 रुपये के करीब। जब आप 6,15,000 रुपये दे दोगे ना, तो ऐसी गाड़ी आपके घर आकर खड़ी हो जाएगी। आप हैरान हो जाओगे कि इतने सारे फीचर्स मिलते हैं क्या। और मुश्किल से मुश्किल आप 50 से 60,000 जब इसके ऊपर लगा दोगे ना, तो ये बन जाएगी 10.5 लाख वाला मॉडल। जी हाँ भाइयों, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। आप अभी देखना ध्यान से, थोड़ा डिटेल में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या फीचर्स मिलता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गाड़ी इतना ज़्यादा बढ़िया है कि ऐसी तपती धूप में, देख रहे हो ऐसी तपती धूप है कि गाय भी कहीं छाया ढूंढ रही है, ठीक उसी तरीके से इसकी कूलिंग, एसी की, और 5 लोग आराम से बैठने के बाद जो फीलिंग आती है इस गाड़ी के अंदर, वो शायद ही अभी मार्केट के अंदर कोई ऐसी गाड़ी तैयार हुई होगी। अगर आप कोई हैचबैक गाड़ी भी लेने जाओगे ना मार्केट के अंदर, तो वो तकरीबन आपको 7.5 लाख रुपए का उसका बेस मॉडल देखने के लिए मिलेगा। हैचबैक क्या होगी, छोटी गाड़ी आ जाएगी और हैचबैक कहलाएगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे वो वाली फीलिंग नहीं है। लेकिन टाटा की पंच में ऐसी फीलिंग है कि आप हैरान हो जाओगे। मैं खुद इस गाड़ी को 2 महीने से ड्राइव कर रहा हूँ भाई। इसके अंदर कोई भी कमी जो होती है ना, वो मैं निकाल नहीं पाया हूँ। निगेटिव पॉइंट, जब मैं निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स की वीडियो बनाता हूँ ना, तो सोचना पड़ता है कि निगेटिव क्या बताऊँ इसके अंदर। पॉजिटिव तो इतना भरकर है, जैसे कि देखोगे आप बेस मॉडल लोगे तो बोनेट पे आपको इंडिकेटर वगैरह देखने के लिए मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने लोगों के पसंद के हिसाब से ORVM के साथ इंडिकेटर दिया है। जो मैट फिनिश दिया है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। मतलब कहीं से भी ये गाड़ी आपको ऐसी नहीं लगेगी कि भैया इसके अंदर फीचर्स कम है या फिर आपने बेस मॉडल खरीदा है। बस थोड़ा बहुत टायरों से वो फीलिंग आ जाएगी। लेकिन हाँ, व्हील कवर आप 1200-1500 रुपये डालते हैं तो व्हील कवर वगैरह आपके लग जाएंगे, जिससे गाड़ी कहीं भी आपको बेस मॉडल नज़र नहीं आएगी। तो चलो अब इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलता है वो आपको एक्सप्लेन में डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले बेस मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से की देखने के लिए मिलता है, जिसको कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसको दबा के रखोगे तो हेडलैम्प्स ब्राइट करने लगेगी, तो ऑन हो जाएगा हेडलैम्प्स। तो ये काफ़ी अच्छा खासा की है। आपको केवल एक ही की ऐसे देखने के लिए मिलेगा, दूसरा की बस इतना सा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2 की दिया जाता है, जो कि एक बटन वाली है और एक बिना बटन वाली आपको देखने के लिए मिलता है बेस मॉडल के अंदर। तो ये अच्छी बात है। अगर आप फ्रॉन्क्स वगैरह में जाओगे तो 9-10 लाख रुपए भी दोगे तब भी आपको ऐसी की देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये मुझे टाटा पंच के अंदर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर भीड़ वगैरह में आप गाड़ी को पार्क करते हो तो आप आसानी तरीके से अपनी गाड़ी को ढूंढ पाओगे। फ्रंट का फेसिया आप खुद देख लो, कितना बढ़िया लग रही है ना। अब चलो एक बार फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, टाटा का कुछ इस तरीके से लोगो आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट रखा गया है, ये आपको बेस टू टॉप मॉडल ब्लैक पियानो का टच देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पे देखो, सबसे प्रीमियम चीज़ देखो, यहाँ पे ना टाटा मोटर्स ने एक चीज़ दिया है, जो कि आप यहाँ पे कैमरा लगवा सकते हैं। कहीं से भी कोई कट पिट वाला काम नहीं है। यहाँ पे अपना ये बीच का हिस्सा हटाएंगे और कैमरा फिट कर देंगे, तो भैया फ्रंट का कैमरा भी लग जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ लगा है मुझे, और शायद ही किसी गाड़ी के अंदर ऐसे देखने के लिए मिलता है। मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप MG की तरफ जाओगे ना, तो ऐसे आपको फीलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। कटवाना पड़ेगा गाड़ी को, तो बॉडी कटती है, वहाँ पे कैमरा सेट होता है, ये सारी सिस्टम हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी टाटा मोटर्स की बात करते हैं। इसमें आपको LED दिया गया है और यहाँ नीचे आप फॉग लैंप पर लगवा सकते हैं, जो कि जगह दे दिया गया है। उसको बीच का हिस्सा हटवा कर आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, या फिर शोरूम के एक्सेसरीज पार्ट पे आप जा सकते हैं। ये पूरा पार्ट जो है ना, यहाँ से लेके पूरा उधर तक आपको ये मैट फिनिश ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। अगर गंद वगैरह भी जम जाती है तो ऐसे आप करोगे साफ़ हो जाएगी ये गाड़ी, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ी बहुत गंदी हो रही है गाड़ी, तो उसको आप इग्नोर करना। बाकी नीचे का जो पार्ट है ना, हाईलाइट करने के लिए, आगे से जो हाईलाइट करने के लिए ना, ये वाला चीज़ जो है ना, सिल्वर फिनिशिंग के साथ दिया है।
और नीचे वाला पार्ट आपके साथ ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा क्वालिटी जो है वही निकल कर आती है। पूरा जो पार्ट है ना नीचे का, ऐसा लगता है हंसते हुए नज़र आ रही है टाटा पंच से, तो ये वाली फीलिंग फ्रंट से ज़रूर आ जाती है। बाकी आपको यहाँ पे DRLs देखने के लिए मिल जाता है, इसी के साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। तो ये वाली काफ़ी शार्प लुक निकाल कर देती है देखने में, और जब इंडिकेटर आप चलाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यंग जनरेशन के साथ निकल कर आती है। तो इंडिकेटर यहाँ पे ऑन कर दिया है मैंने, और ये देखो इंडिकेटर के साथ ये इतना बढ़िया लगेगा रात में, खासकर रात में जो इतना मज़ेदार लुक निकाल कर देती है ना, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो भाई क्या लुक है भाई, एकदम ज़ोरदार, एकदम शानदार। ऐसे ही मतलब प्यार हो जाएगा इस गाड़ी से, पहली पसंद हो जाएगी आपको इस गाड़ी से। जब आप बजट अनुसार जाओगे, एक स्मॉल फैमिली या फिर प्रीमियम बजट फैमिली गाड़ी को ढूंढ रहे हो, तो आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। बाकी आपको डायमेंशंस की बात करूँ तो इसकी जो तो 3876 के करीब आपको इसका हाइट देखने के लिए मिलेगा। ब्रेथ में जाओगे तो 1742 mm के करीब आपको इसका ब्रेथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अच्छा खासा डायमेंशंस रखा गया है इस गाड़ी के अंदर, और बढ़िया भी लगती है। और इंजन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फीचर्स हाईलाइट कर लेते हैं। अब रेयर में जब आ जाते हैं तो रेयर में आपको क्या क्या मिलता है, ऊपर आपको स्टॉप लैंप्स मिल जाएगा, इसमें एंटीना वगैरह किसी तरीके का नहीं है। रूफ तो भूल जाओ, रूफ में आपको कुछ मिलेगा। बाकी स्पॉयलर्स तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ स्पॉयलर्स के नाम पे बीच वाला हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट दे दिया ना भाई, मतलब वही कहते हैं ना कि सस्ते में बढ़िया काम करना, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे टाटा मोटर्स ने किया है, जो कि ये वाला चीज़ देकर ना बहुत बढ़िया कर दिया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी के अंदर, और बढ़िया भी लगती है खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। स्पॉयलर्स की जगह यही रहे ना सारी गाड़ियों के अंदर, तो ज़्यादा शानदार लगेगी देखने में। इसके अलावा आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट देखने के लिए मिलता है, जो कि इस मॉडल के अंदर नहीं है। अगर आप टॉप मॉडल खरीदोगे तो उसके अंदर पूरा कनेक्टेड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ इसके अंदर ऑप्शन दिया गया, आप आफ्टर मार्केट जा सकते हैं, यानी कि आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाटा का लोगो, सरपंच वाला फीलिंग, यहाँ पे पंच मेंशन किया गया है। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलता है, और नीचे भी आपको स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हेलोजन में वो पीली लाइट जब काम करेगी। जब आप देखो टाटा मोटर्स ने कितना बढ़िया यहाँ पे दिमाग लगाया है कि अगर आप ठंड वगैरह, फॉग वगैरह में चलाते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप ब्रेक वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और नीचे देखोगे तो आगे वाली फीलिंग जो है पीछे भी रखी गई है, सिल्वर फिनिशिंग, फिर नीचे मैट, पहले ऊपर मैट, फिर सिल्वर फिनिशिंग, फिर नीचे मैट रखा गया। तो ये वाली फीलिंग जो है ना बरकरार रखा गया फ्रंट में भी और रेयर में भी, लेकिन एक स्पोर्टी लुक के साथ जो बढ़िया होता है ना वो कर दिया। रिफ्लेक्टर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो पहले से और ज़्यादा शानदार बना दिया गया है। 2026 वाला जो अभी पंच लॉन्च हुई है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में, एकदम शानदार लुक के साथ नज़र आती है। इतना बढ़िया तो नेक्सॉन भी नहीं लग रही जितना बढ़िया ये टाटा पंच अपनी लग रही है। इसके अलावा अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इस तरीके से आपको स्टील मिलता है 185 70 R 15 इंच के करीब आपको इस तरीके से टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। स्टील है तो यहाँ पे टाटा का लोगो वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा निकल जाएगा जब आप कभी टायर वगैरह पंचर होता है ना, तो ये आपको निकल जाएगा। लेकिन हाँ टायर पंचर वगैरह होता है ना, तो आपको एक किट वगैरह दिया जाता है, जिससे आप एक पंचर में उसको यूज कर पाओगे। इसके अलावा अंदर देखोगे तो बढ़िया फिनिशिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेस मॉडल के अंदर इतना कुछ दे दिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा ये जो मैट फिनिश है ना, ये गाड़ी की आपको चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मोटा कर दिया है, लेकिन हाँ बढ़िया लग रही है, स्पोर्टी डिजाइन के साथ नज़र आती है। इसके अलावा डोर हैंडल्स के बारे में बात करूँ तो आपको फ्रंट में डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर के साइड इस तरीके से। लेकिन जब आप रेयर में बैठोगे तो यहाँ दरवाजे के ऊपरी साइड इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे को थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है यार, मेरे को ये वाला रहता ना तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उससे थोड़ी सी गाड़ी और ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसके अलावा ORVM आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा हाथों से ही, और यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके से गाड़ी है। और जो इसका मेन फेसिया जो मुझे पर्सनली पसंद आता है वो है इसका फ्रंट लुक, मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। इंटीरियर में अपने को क्या कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ों का ध्यान रखे होगे कि जो बेस मॉडल आपने खरीदा है, तो ये बडवाइजर वगैरह जो डोर वाइजर है, इसको डोर वाइजर कहते हैं, तो ये क्या आपको कंपनी ने दिया या आपने एक्सेसरीज के पार्ट पे लिया? तो नहीं भाई, मैंने एक्सेसरीज के पार्ट पे ये बाहर से लगवाया, टाटा का जेन्युइन है। ये डोर वाइजर वगैरह भी नहीं मिलता। ये जो क्रोम फिनिशिंग है ना, ये आपको डोर वाइजर के साथ ही देखने के लिए मिलेगा, जो आप जेन्युइन लगवाओगे ना बाहर आफ्टर मार्केट से, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक्सटीरियर में मैंने आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवाया। और ये देखोगे फिनिशिंग थोड़ी बहुत निकल जाती है यार, इसकी रबड़ वगैरह है ना जो हल्की हल्की सी थोड़ी निकल जाती है, तो ओल्ड सा थोड़ा फील तो आता है इसके अंदर। लेकिन जब इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, तो देखो भाई पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी फीलिंग आ सके ज़बरदस्त वाली। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको मीटर ही दिखाता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया अपना,
और यहाँ पे एसी ऑन करते हैं। ये इसके अंदर आता है बेसिकली 2 मॉडल, जो कि इको और ड्राइव मोड है। यहाँ से आप इको को कन्वर्ट कर सकते हैं, इको मोड तो ज़्यादा कन्वर्ट करता नहीं हूँ मैं, लेकिन यहाँ से आप सिटी मोड में भी जा सकते हैं। जब आप गाड़ी को ऑन करोगे तो सिटी मोड में ऑटोमेटिकली रहेगा, लेकिन आपको माइलेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा चाहिए और बढ़िया, तो उसमें आपको इको मोड के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इको मोड है जो है ना, थोड़ा सा माइलेज सिटी मोड से अच्छा निकाल कर दे देती है। इसके अलावा आरपीएम वगैरह देखोगे तो अभी 1 आरपीएम पे है, और यहाँ पे देखोगे तो पूरा डिजिटल है। अभी आपकी ट्रिप कितना चला है, किलोमीटर वगैरह, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल रहता है। तो ट्रिप ए में मैंने चलाया है 310 किलोमीटर, और 10 की एवरेज निकाल कर दे रही है आपके सामने। AVG जो है लिखा हुआ है ना, ये एवरेज की बात है। और जो ट्रिप बी रहने वाली है 1101 किलोमीटर मैंने चलाया, यानी कि 1100 किलोमीटर के करीब चला लिया, जिसमें ट्रिप बी में 9.5 kmpl के करीब माइलेज निकाल कर दे रही है। जब लोकल एरिया में चलाओगे ना तो इको मोड पे ही कर लो, जिससे आपको जो थोड़ी सी माइलेज बढ़ जाएगी। और लोकल एरिया में ये माइलेज इतना ही निकाल कर देती है 10-12 के करीब, 10-11 के करीब, क्योंकि देखो इसके अंदर CNG वगैरह नहीं है, तो ये प्योर पेट्रोल है, तो इसके अंदर इतना ही आपको माइलेज देखने के लिए मिलेगा। और CNG वगैरह में जाते तो अभी जो 1101 किलोमीटर ये चल गया है, पूरा जो ट्रिप ए और बी मिलाकर 1101 किलोमीटर चला है। इसकी सर्विस वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखो, आप स्टीयरिंग वगैरह के साथ बेस मॉडल खरीदते हो तो स्टीयरिंग वगैरह के साथ आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। स्टीयरिंग आपको नॉर्मल सा मिलेगा, बीच में टाटा का लोगो दिया गया है, एयर बैग का ऑप्शन वगैरह देंगे, यहाँ से आप हॉर्न वगैरह आप यूज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे लाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है, लाइट वगैरह का आप इधर से कर सकते हैं, इंडिकेटर वगैरह यहाँ से, वाइफर वगैरह आप यहाँ से यूज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ना, ये मैं आफ्टर मार्केट लगवाया हूँ, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कितना खर्चा मैंने इसके ऊपर किया है। फ्लोरिंग, डैम्पिंग वगैरह ये सब गाड़ी के अंदर करवाया, तो वो चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो ये डिस्प्ले वगैरह मैंने जो है आफ्टर मार्केट से लगवाया, और कितना खर्चा आया तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन इसके ऊपर ना बढ़िया लग रही है, ये मैं टाटा के जेन 1 नहीं लगवाया हूँ, लेकिन हाँ, इस गाड़ी के ऊपर 10.33 इंच का अंदर, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले से लेस है। प्लस अगर मैं कल को 360 डिग्री कैमरा भी लगवाऊँ गाड़ी के अंदर, तो भी मुझे डिस्प्ले चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली डिस्प्ले जो है ना, मैं आपको खुलकर रिव्यू दूंगा इसके बारे में। बाकी यहाँ पे IRPM वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको किसी तरीके से वगैरह नहीं है। ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे मिरर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ प्रीमियम वाली फीलिंग आ जाती है, एयर बैग वगैरह का सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे लाइट जो है वाइट लाइट देखने के लिए मिलता है LED में, तो बढ़िया लगती है देखने में। पहले कहाँ पीली लाइट आया करती थी, अभी भी आप किसी गाड़ी को उठा के देख लोगे, महिंद्रा की गाड़ी, तो वहाँ पे आपको पीली लाइट ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सफ़ेद लाइट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे AC के कंट्रोल दिए गए हैं, AC की कूलिंग बढ़िया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, केवल फ्रंट में ही AC है, रेयर में आपको AC नहीं देखने के लिए मिलता। तो पीछे बैठेंगे ना, तो वो भी मैं आपको डिटेल में रिव्यू बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप AC के कंट्रोल देख सकते हैं, जिसमें आपको 4 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं, कूलिंग पे 1-2 रख सकते हैं, और फ़ैन ऑन करना है तो 3-4 पे भी हवा ठंडा देगा। और इसको आप ऑन रखना, जिससे क्या होगा, बाहर की गंदगी नहीं आएगी। बाहर का जो स्मेल होता है ना, बदबू, कहीं कहीं भी जगह पे देखोगे रास्ते में बदबू आने लग जाती है, जो जानवर वगैरह वो उनकी बदबू आने लग जाती है, तो वो है ना, तो इसको आप ऑन रखोगे ना, तो इससे क्या है, बाहर की स्मेल नहीं आएगी, ये आपको क्लीन करके देगा। और बाकी यहाँ से आपको यूनिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको फेस पे भी हवा चाहिए, पैर पे भी हवा चाहिए, तो ये सारा जो फीचर्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ठंडा हवा चाहिए तो ग्रीन के साथ जाना, और आपको गर्म हवा चाहिए तो रेड के साथ जाना। तो ये मैं बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ जो नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी बातें ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, जो कि मैंने यूज कर रखा है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है गाड़ी, तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और जब लास्ट में लगाओगे इधर साइड करके रिवर्स हो जाएगी। और इसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह, यहाँ पे भी कप होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, आर्म रेस्ट लग जाएगा, तो ये भी पूरा फुल हो जाएगा। जो इसका ग्लव बॉक्स है उसके अंदर भी स्पेस वगैरह अच्छा खासा है, ऊपर भी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, नीचे भी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। एसी की कूलिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, अच्छी लगती है देखने में, और जब गाड़ी के अंदर बैठोगे ऐसे तपती धूप में, तब भी आपको अच्छा खासा कूलिंग कर देगी गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं इस गाड़ी के रेयर में, तो वहाँ पे क्या डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। तो रेयर में आने के बाद देखो, कर्टन्स वगैरह मैंने खोल दिया है, क्योंकि कानून का पालन करना चाहिए। तो रेयर में जब आके बैठा हूँ ना, देखो ऐसा नहीं लग रहा, मैंने एक पे एसी कर रखा था और पीछे भी कूलिंग बरकरार है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एसी चल रहा है बढ़िया, एकदम बढ़िया
ठंडी है गाड़ी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिन्नी वगैरह भी नहीं उतरा, 2 महीने हुए, पिन्नी वगैरह उतरवाएंगे, इसके ऊपर सीट कवर वगैरह लगवाएंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, तो आप कुछ सामान रख सकते हैं या फिर गेट वगैरह ओपन करने के लिए बढ़िया सुविधा मिल जाएगा। यहाँ पे बोतल वगैरह रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो क्या है कि बेस मॉडल के अंदर क्या है कि अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो पावर विंडो, मतलब एक बटन दबाओगे इधर का भी विंडो जो शीशा नीचे हो जाएगा और इधर का भी शीशा नीचे हो जाएगा। लेकिन आपको जो रेयर में बैठोगे ना, उसके लिए आपको इस तरीके से ही आपको घुमाना पड़ेगा, तभी आपका जो है ना शीशा नीचे होगा। तो हालांकि आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, लेकिन इससे अपर वेरिएंट में जाओगे प्योर प्लस में, तो वहाँ पे आपको ये वाला फीचर्स नहीं देकर बटन वाला ही दिया जाता है, जो कि अच्छा लगता है। ये आपको पूरा प्लास्टिक का ही देखने के लिए मिलेगा, तो प्लास्टिक भी ठीक है, ये आप अपने में करवा सकते हैं। ये आप चेंज हो जाता है, तो ये आप लेदर टच भी करवा सकते हैं। यहाँ पे लीवर वगैरह आपको ब्लैक पियानो के साथ देखने के लिए मिलता है। टूटर वगैरह आप लगवा सकते हैं। चारों साउंड वगैरह मैंने बाहर से लगवाया है, साउंड वगैरह भी इसके अंदर कुछ नहीं आता। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, या एसी वेंट वगैरह लगाओगे तो यहाँ पे तो आप यूज कर सकते हैं इस जगह को। नीचे फ्लोरिंग वगैरह करवा रखा, मैट वगैरह लगा रखा है इसके ऊपर। बाकी पीछे में ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं। ऊपर छत वगैरह देखोगे तो बढ़िया है, वाइट थीम के साथ रखा गया है। लेकिन जो लाइट है ना, वो आपको केवल आगे ही देखने के लिए मिलता है। पीछे में आपको किसी तरीके का छत में लाइट नहीं है, और ना ही यहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई यहाँ पे वो दिया गया हैंडल। तो ये चीज़ें टाटा मोटर्स को थोड़ी देनी चाहिए थी, क्योंकि हैंडल देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग कल को गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो वो किस चीज़ को पकड़ेंगे। तो ये सुविधा निकल कर आता है। पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, और इसके अंदर 5 लोग टोटली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। फैब्रिक सीट वगैरह आता है। तो ये थी बेस मॉडल की कुछ कहानी, जो कि आपको जानकर अच्छी लगी होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात निकल कर आता है इस गाड़ी के इंजन को लेकर। तो देखो, इंजन मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल स्पीडर पेट्रोल इंजन आता है, और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार ना मैं इसके बोनट खोलता हूं, ताकि आप इंजन को देख भी पाओ और बढ़िया से समझ भी पाओ। जिन भाइयों को ज़्यादा जानकारी होगी इंजन वगैरह को, तो वो ज़्यादा खुलकर समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इंजन दिखा कर बात करूँ आपसे। देखो, बोनट वगैरह मैंने खोल दिया। ऊपर का जो चदरा है ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इस तरीके से दे रखा ऊपर, तो इससे क्या है, आवाज़ वगैरह नहीं निकलता ज़्यादा। लेकिन हाँ, इसके इंजन की रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टार्ट होने के बाद क्या साउंड करती है, वो चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरल स्पीडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पे टाटा का लोगो भी है, ब्रांड न्यू है। और देखो, अभी स्टिकर वगैरह भी नहीं निकला है। बैटरी में ले लो, इसके किसी भी लीवर पार्ट या ले लो, तो सब में आपको स्टिकर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब मैंने कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं करवाई है। आफ्टर मार्केट गया हूँ तो किस हिसाब से गया हूँ, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो मैंने डिस्प्ले वगैरह लगाया, वो कोई भी बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला भाई बैटरी को मत छेड़ना, कपलर के साथ कपलर का काम करना, जिससे जो मेरी वारंटी है गाड़ी का वो बना रहे। तो वो चीज़ें करा है वहाँ पे। और इंजन वगैरह साफ़ सुथरी है। तो इसके अंदर आता है 2 इंजन, 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको अच्छा आउटपुट पावर मिल जाएगा, जो कि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है। बेस मॉडल या फिर सेकंड बेस मॉडल में आपको टर्बो इंजन नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप बेस मॉडल या सेकंड बेस मॉडल के साथ जाते हो तो वहाँ पे आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पीडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, और जो कि 83 bhp के करीब पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है। जब आप टर्बो इंजन के साथ जाओगे तो 1.0 लीटर टर्बो इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 120 PS के करीब पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देगी। तो उसके अंदर पावर आउटपुट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये मत समझना कि 1.2 लीटर वाला इंजन बड़ा इंजन है, अच्छा खासा सब चीज़ निकाल कर देगी, माइलेज वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्बो इंजन जो है पावर जल्दी निकाल कर देगी, यानी कि आपने पैर रखा एकदम से भगेगी। तो ये वाला सीन आपको टर्बो इंजन के साथ देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, 26-27 के करीब माइलेज, तो आप इसके ICNG मॉडल के साथ जा सकते हैं, जिसमें बेस टू टॉप मॉडल तक यानी कि 3-4 मॉडल के साथ आपको जो है इसके अंदर CNG देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था कुछ रिव्यू। आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और ये मैंने डिटेल में, इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा टाटा पंच के बेस मॉडल के बारे में, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये पहली वीडियो है हमारे चैनल के, तो थोड़ा सा आप प्यार दिखा सकते हैं। और मैंने पहले भी यूट्यूब पर काम करा है खूब, तो दूसरे चैनल को मैं छोड़कर अब एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने शुरू करा है। गाड़ियाँ दिखाते रहेंगे, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।